उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में दो बेटे और माँ बाप थे। पिता बुजुर्ग थे, अब काम करने लायक नहीं रहे थे, पर गांव में इज्जतदार इंसान माने जाते थे। बड़ा बेटा राकेश 26 साल, जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का था, जबकि छोटा बेटा संदीप 20 साल, अभी कॉलेज जाता था, पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। राकेश घर का सहारा था। माँ पिता उसी पर निर्भर थे। परिवार की हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन राकेश की मेहनत और ईमानदारी ने सबको संभाल रखा था। उसकी शादी की बात लंबे समय से चल रही थी और आखिरकार अच्छे घर से रिश्ता तय हो गया। लड़की का नाम था पूजा, 22 साल। शादी का माहौल गांव और कस्बे का मिला जुला माहौल था। शादी के दिन घर सजाया गया, रिश्तेदार आए और ढोल नगाड़े बजे। संदीप भी पूरे जोश में इधर उधर भागता, काम संभालता और बारात की तैयारी करता। जब बारात लेकर राकेश दूल्हे की तरह सज धज कर निकला तो संदीप की आंखों में खुशी थी। उसने सोचा, अब भैया की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, भाभी आएंगी तो घर रोशन हो जाएगा। दुल्हन पूजा भी सुंदर और संस्कारी थी। उसकी शर्मीली मुस्कान पूरे घर में रौनक भर देती थी। शादी का हर रस्म हंसी खुशी पूरी हुई। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। नई बहू का स्वागत। जब पूजा पहली बार गृह प्रवेश करके आई तो संदीप ने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में हल्की घबराहट है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा अपनापन भी। मां ने पूजा को गले लगाया और कहा, अब तू ही इस घर की लक्ष्मी है बेटा, सब तुझ पर निर्भर करेंगे। पूजा ने धीरे से सिर झुका लिया। संदीप ने देखा कि भाभी बहुत संकोची है। उसने मन ही मन सोचा, भाभी का स्वभाव तो बहुत ही शांत है, भैया के लिए एकदम ठीक जोड़ी है। दिन बीतते गए, शादी का शोरगुल शांत हुआ। राकेश और पूजा अपनी नई जिंदगी में रमने लगे। संदीप कॉलेज जाता और खाली समय में पूजा से हल्की फुल्की बातें कर लेता। मजबूरी का बोझ। शादी को मुश्किल से 10 दिन हुए थे कि अचानक घर पर एक बड़ी समस्या आ गई। राकेश जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था, वहां से सूचना आई कि उसे काम के लिए शहर से बाहर भेजा जाएगा। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो नौकरी छोड़ सके। रात को जब सब खाने पर बैठे तो राकेश ने धीरे से कहा, मां, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा, शायद साल भर तक। वहां काम अच्छा है, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अगर मैंने मना कर दिया तो नौकरी भी जा सकती है। ये सुनकर सब चुप हो गए। पूजा के चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। उसने अपने पति की ओर देखा, मानो कहना चाहती हो कि इतनी जल्दी मत जाओ, लेकिन हालात की मजबूरी थी। राकेश ने पूजा को समझाया, पूजा तू चिंता मत कर, तू यहां है, परिवार है, संदीप है, सबका ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। पूजा ने सिर्फ सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। भाई का जाना। रविवार की सुबह राकेश ने अपना छोटा सा बैग उठाया और बस पकड़ने चला गया। मां रोती रही, पिता ने आशीर्वाद दिया और पूजा बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। संदीप ने पहली बार अपनी भाभी को इतने असहाय रूप में देखा। उसने सोचा, भाभी को अकेले इतना मुश्किल लगेगा, मुझे ही ध्यान रखना होगा। बस जैसे ही दूर होती चली रही, पूजा अंदर चली गई और कमरे में बैठ गई। उस दिन से घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। राकेश के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। मां दिन भर पूजा पाठ और घर के कामों में व्यस्त रहती। पिता अपने पुराने दोस्तों के पास चौपाल पर चले जाते। कॉलेज के बाद जब संदीप घर लौटता तो अक्सर भाभी पूजा अकेली आंगन में बैठी मिलती। खालीपन की गूंज। एक शाम संदीप ने देखा कि पूजा अकेली चौकी में बैठी खाली थाली में उंगली से लकीरें खींच रही थी। संदीप ने धीरे से कहा, भाभी, आप ठीक तो हैं? खाना क्यों नहीं खाया? पूजा ने चौंककर सिर उठाया और मुस्कान दबाते हुए बोली, हाँ संदीप, बस ऐसे ही, भूख नहीं थी। लेकिन उसकी आंखें उसकी बातों को झूठा साबित कर रही थीं। उनमें साफ उदासी थी। संदीप ने मन ही मन कहा, भाभी अकेलापन महसूस कर रही हैं। भैया को गए अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं और ये हालत है। छोटी छोटी बातें। धीरे धीरे संदीप ने भाभी का ख्याल रखना शुरू किया। कभी कॉलेज से लौटते वक्त भाभी की पसंद की मिठाई ले आता, कभी कह देता कि भाभी, आपको ये काम मत करने दीजिए, मैं कर दूंगा।
कभी रसोई में जाकर पूछ लेता कि आपको सब्जी काटने में मदद कर दूं। पहले तो पूजा थोड़ा झिझकी, पर धीरे धीरे उसका मन खुलने लगा। उसे महसूस हुआ कि संदीप उसकी परेशानी समझता है। पहली हल्की मुस्कान। एक दिन संदीप ने मजाक करते हुए कहा कि भाभी, अगर आप ऐसे उदास रहेंगी तो भैया को लगेगा कि मैंने आपको ठीक से संभाला नहीं, फिर तो मेरी खैर नहीं। पूजा अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी में मासूमियत और दर्द दोनों छुपे थे। संदीप ने पहली बार सोचा, भाभी जब हंसती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। उस पल से उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। भावनाओं का बढ़ना। दिन गुजरते गए, संदीप और पूजा की बातें बढ़ती चली गईं। अब दोनों अकेले में देर तक बात कर लेते, कभी पढ़ाई के बहाने, कभी घर के काम की आड़ में। संदीप को महसूस हुआ कि वो भाभी की आंखों में अपना अक्स देखने लगा है। पूजा भी जब जब संदीप से बात करती, उसकी उदासी कुछ देर के लिए दूर हो जाती। एक शाम पूजा ने संदीप से कहा कि संदीप, अगर तुम घर पर ना होते तो पता नहीं मेरा कैसे गुजारा होता। तुम्हारी वजह से लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। यह सुनकर संदीप का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, भाभी मुझ पर भरोसा करने लगी हैं, लेकिन कहीं यह भरोसा ही मुझे बहुत गहरे खींच ना ले। पहली अनकही नजदीकी। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। संदीप बाल्टी रखने गया तो देखा कि पूजा भी पानी रोकने के लिए कपड़े बिछा रही है। अंधेरे में उसका पैर फिसला और वो संदीप के हाथों में आ गिरी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। बारिश की आवाज बाहर थी, लेकिन अंदर उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। पूजा तुरंत उठ खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई, पर संदीप उस एहसास से रात भर सो ना पाया। बारिश वाली रात के बाद पूजा और संदीप के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। दोनों अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे, लेकिन जब भी आमने सामने होते तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। संदीप जब कॉलेज जाने के लिए निकलता तो भाभी की आंखें उसे दरवाजे तक पीछा करती। वो सोचती कि ये लड़का तो मेरा देवर है, लेकिन क्यों इसकी नजरों में मुझे इतना अपनापन महसूस होता है? क्यों मेरा दिल भी इसे देखकर सहज हो जाता है? संदीप भी कॉलेज की क्लास में बैठकर अनजाने में पूजा की मुस्कान याद करता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी की धूप अब उसी मुस्कान से जुड़ गई है। छोटी छोटी छुअन। एक दिन पूजा कपड़े सुखा रही थी, कपड़ा रस्सी से गिर पड़ा। संदीप ने तुरंत बढ़कर उठाया और देते समय उसकी उंगलियां पूजा की उंगलियों से छू गईं। बस एक क्षण का स्पर्श, लेकिन दोनों के भीतर बिजली सी दौड़ गई। पूजा झट से हाथ खींच ली, मगर उसका चेहरा लाल हो गया। संदीप ने भीतर ही भीतर सोचा, ये एहसास इतना गहरा क्यों है? भाभी की छुअन ने जैसे मेरे भीतर आग जलाती है। धीरे धीरे बढ़ता भरोसा। रात के समय अक्सर पूजा आंगन में बैठकर चांद देखा करती। एक बार संदीप भी वहीं आ गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर संदीप ने कहा कि भाभी, भैया जब तक नहीं आते आप अकेले मत महसूस करना, मैं हूं ना। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार संकोच से ज्यादा अपनापन था। उसने हल्के से कहा, मुझे पता है संदीप, अगर तुम ना होते तो शायद मैं टूट जाती। ये शब्द संदीप के दिल में उतर गए। पहली रात का कदम। गर्मियों की एक रात थी, बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ पिता अपने कमरे में सो चुके थे। संदीप छत पर लेटा था। तभी उसने देखा कि पूजा भी वहीं आई है। नींद नहीं आ रही भाभी? संदीप ने धीरे से पूछा। पूजा ने बस सिर हिला दिया। हवा में गर्मी थी, पर उनके बीच का सन्नाटा और भी भारी था। संदीप ने धीरे से कहा कि भाभी, अगर आप चाहे तो मुझसे मन की बातें कर सकती हैं। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, संदीप, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। भैया की कमी सहन नहीं होती। उसकी आवाज कांप रही थी। संदीप के भीतर की दीवार टूट गई। उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा ने पहले तो हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर फिर उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों की खामोशी अब शब्दों से भारी थी। संदीप ने धीरे से कहा, भाभी, मैं वादा करता हूं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस दिन चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों की दूरी मिट गई, रिश्ते की गहराई। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब पूजा और संदीप के बीच केवल नजरें या बातें नहीं रहीं। उनका रिश्ता शारीरिक और भावनात्मक रूप से गहराने लगा।
जब पूजा खाना बनाती तो संदीप पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रख देता। संदीप पढ़ते पढ़ते भाभी की तस्वीर दिमाग में सजाता। रात को जब सब सो जाते तो दोनों चोरी छुपे मिलते और एक दूसरे में डूब जाते। पूजा ने महसूस किया कि उसके भीतर खालीपन की जगह अब संदीप की मौजूदगी ने ले ली है, मगर उसके दिल में कहीं एक डर भी था कि अगर राकेश लौट आया तो, ये राज अगर खुल गया तो। दिन यूं ही बीतते गए। पूजा और संदीप के बीच का रिश्ता अब रुकने लायक नहीं रहा। दोनों चोरी छुपे रातों में मिलते और दिन में चुपचाप एक दूसरे की नजरों में खोए रहते। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पूजा ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव आने लगे हैं। वो अक्सर थक जाती, कभी चक्कर आता तो कभी उल्टी। मां को लगा ये सामान्य कमजोरी है, लेकिन पूजा जान चुकी थी कि उसकी कोख में बच्चा पल रहा है। उस रात पूजा ने रोते हुए संदीप से कहा, ये क्या हो गया संदीप? अगर घर वालों को सच पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। संदीप भी हक्का बक्का रह गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी घबराइए मत, ये बच्चा मेरा भी है, हमारा है। मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। पूजा कांपते स्वर में बोली, लेकिन समाज, लोग और सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे भैया, अगर उन्हें पता चला तो? संदीप ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी डरिए मत, ये राज किसी को कभी नहीं पता चलेगा। सब यही मानेंगे कि ये भैया का बच्चा है। समय बीतने के साथ पूजा का पेट साफ दिखने लगा। मां खुश होकर कहती, राकेश का बच्चा आने वाला है, घर में लक्ष्मी आई है। पूजा हर बार ये सुनकर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन भीतर से उसका दिल कांप उठता। 1 साल बीत चुका था। घर में बच्चा आने की तैयारी चल रही थी। तभी एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने राकेश खड़ा था। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में खुशी। मां, मैं आ गया। घर खुशियों से भर गया। मां ने गले लगाया, पिता ने आशीर्वाद दिया। संदीप भी दौड़कर मिला। लेकिन जब पूजा सामने आई तो राकेश ठिठक गया। उसके पेट को देखकर वो सन्न रह गया। पूजा, ये? उसके होंठ कांपे। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा तू बाप बनने वाला है, अब घर में नया मेहमान आने वाला है। राकेश ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में सवाल दौड़ने लगे। मैं तो 1 साल से बाहर था, शादी के बाद सिर्फ 10 दिन ही साथ रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है? उस रात राकेश सो नहीं पाया। उसे हर पल शक सताता रहा। अगली ही शाम उसने संदीप को कमरे में बुलाया और कहा, सच बता संदीप, ये बच्चा सिर्फ मेरा है या फिर? संदीप का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुप रहा। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। संदीप, तू ही था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, और तूने मेरी ही बीवी, मेरी पूजा के साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पूजा अंदर आ गई। वो रोते हुए बोली, राकेश, ये सब मेरी गलती है। मैं अकेली थी, टूट चुकी थी। संदीप ने सहारा दिया और हम दोनों बहक गए। हाँ, ये बच्चा संदीप का है, पर अब इसे मेरे पेट से कैसे मिटा दूं? राकेश पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसका दिल टूट चुका था। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए कहा, यह बच्चा चाहे कैसे भी आया हो, पर अब ये मेरे घर का है। मां बाप को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बच्चा मेरे नाम से ही पलेगा। फिर उसने संदीप की ओर देखा। लेकिन तू संदीप अब इस घर में नहीं रह सकता। तूने जिस भरोसे को तोड़ा है, उसके बाद तेरा और मेरा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। संदीप ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मैं आपकी इज्जत के लिए सब कुर्बान कर दूंगा। मैं चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद संदीप ने घर छोड़ दिया। पूजा ने बच्चा जन्म दिया। माँ पिता और पूरे मोहल्ले ने उसे राकेश का बेटा माना। घर में खुशियां लौटी, लेकिन तीनों के दिलों में एक ऐसा सच और सस्पेंस दबा रह गया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राकेश बाहर से सबके सामने सामान्य रहा, पर उसके दिल का घाव कभी नहीं भरा। पूजा अपने बच्चे को देखती और हर बार उसकी आंखों से आंसू गिरते। संदीप दूर शहर में चला गया, पर हर रात उसे अपनी भाभी और उस बच्चे की याद सताती रही।